जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल इन्फो में। तो जैसा कि आप लोग पता है, कल आप लोग का एग्ज़ाम है, तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम को आप लोग अच्छे से दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी। मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम और प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई स्टूडेंट यह सोच के देख रहा है कि नहीं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्री बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, तो इस उम्मीद से अगर देख रहे हैं तो आप लोग ना देखें, क्योंकि मेरा मेन मकसद यह नहीं है कि आपको कल प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर दिला दूँ या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग जो है इसको देखें तो ये इंपॉर्टेंट होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी। पहले से जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ, या कि कुछ छूट गया होगा आपको पढ़ने के टाइम में, अगर आपसे कुछ छूट गया होगा तो मैं बस इसके द्वारा आप लोग कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड कुछ आ जाता है लिखने के लिए तो आप लोग लिख सकें। ठीक है, उसके बाद भी मैं कोशिश करूँगा 15 से 20 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। और फिर आप लोगों को इसमें उसके बाद भी इसमें क्वेरी छूट गया है, तो क्वेरी के बारे में मैं अलग से वीडियो बाद में बना दूंगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँ वीडियो को, और मुझे टाइप करने में, सारा मैटर तैयार करने में काफ़ी टाइम लग गया है, तो इसलिए जो है कि समय लगा है। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और आप लोग अच्छे से समझिए इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेटाबेस, गिव एन एग्जांपल। देखिए डेटाबेस क्या है। देखिए मैं कुछ चैप्टर जो हैं जैसे कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो एक्सेल स्प्रेडशीट है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को, चूँकि क्लास में मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। मेरा मेन फोकस होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने हैं उस चैप्टर को लेके, और फिर वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, और उसके बाद मैं स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट है और एक आईसीटी का कुछ क्वेश्चंस अगर आपको इसमें मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो मेन अब मैं सेल्फ मैनेजमेंट को लेकर इस पर मैंने इसको कवर किया। मतलब जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया आप लोग को स्कूल में, वही चैप्टर मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, और जो मैंने जल्दी लास्ट के टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी जो और चैप्टर जो मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया है तो उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिकल के हिसाब से और सारी चीज़ों के हिसाब से मैं बाद में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आज फ़िलहाल के लिए आप लोग बस इसको ध्यान दें जो कि मैं बता रहा हूँ। तो व्हाट इज़ डेटाबेस, गिव एन एग्जांपल, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी भी तरीके की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज एज अ टेबल इज नोन एज डेटाबेस। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइज तरीके से जो डेटा होता है, जस्ट लाइक कि यहाँ पर यह इस तरीके से रखा जाता है डेटा, जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया या फिर नेम हो गया, जो भी हो गया, इस तरीके का जो डेटा हम रखते हैं उसको हम डेटाबेस कहते हैं। टेबल में जो डेटा हम रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रो एंड कॉलम। जो रो एंड कॉलम है उसके में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बताने की बात किया जा रहा है। तो मैं आप लोग बताया हूँ जैसे कि इस तरीके से हमारी जो लाइनें होती हैं टेबल में, वही इस तरीके की लाइनें होती हैं। तो जो यहाँ की चीज़ें होती हैं, जो यह लाइन होती है, यह लाइन होती है, यह होती है, इसको हम कॉलम बोलते हैं, और जो इधर की यह लाइन होती है इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, इसको हम 1 2 3 4 से दिखाते हैं एक्सेल में, और इसको ABCD से दिखाते हैं कॉलम को। बट हम इसमें जो है इस तरीके से नहीं दिखाते हैं, लेकिन इसका नाम अलग अलग है। जो ऊपर की लाइन है, जस्ट लाइक आपकी यह वाली लाइन है, यह वाली ऊपर की लाइन, इसको हम बोलते हैं कॉलम। इसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम या फिर एट्रीब्यूट या फिर फील्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, एट्रीब्यूट या फिर फील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी इधर की लाइन आती है इसको हम बोलते हैं रो, रिकॉर्ड्स या फिर टपल। इसको क्या बोलते हैं, रो, रिकॉर्ड्स या फिर टपल। देखिए वही चीज़ कर रहा है। इन अ टेबल रो आर कॉल्ड रिकॉर्ड, इन अ टेबल रो आर कॉल्ड रिकॉर्ड, टपल एंड कॉलम आर टर्म्ड एज अ फील्ड एट्रीब्यूट्स। अगर इसके बारे में लिखने के लिए आता तो आप इस तरीके से लिखेंगे, रो स्टोर्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ रिकॉर्ड्स वेयर एज द कॉलम स्टोर्स ओनली सिमिलर डेटा वैल्यू फॉर ऑल रिकॉर्ड्स। देखिए, और रो स्टोर्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर इस तरीके से बना हुआ है और किसी स्टूडेंट्स का डेटा भरा जा रहा है, तो मान लीजिए यहाँ रोल नंबर 2 है, यहाँ रोल नंबर 1 है, यहाँ रोल नंबर 3 है, तो रो क्या करता है, रो जो होता है और रो स्टोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो रो होता है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखता है एक स्टूडेंट की। यहाँ उसका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, यानी एक स्टूडेंट की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखता है, क्या रखता है, रो। और दूसरी साइड जो कॉलम्स होता है, स्टोर्स ओनली सिमिलर डेटा वैल्यू फॉर ऑल रिकॉर्ड्स, मतलब यह जो होता है एक सिमिलर वैल्यू रखता है, मतलब किसी में केवल फादर्स का नेम होगा, किसी में केवल मदर्स का नेम होगा, तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड्स को रखता है। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज़ फील्ड इन डेटाबेस, गिव एन एग्जांपल। अब देखिए फील्ड की बात कर रहा है और उसके एग्जांपल्स को पूछ रहा है। तो अ फील्ड इज़ एन एरिया रिजर्व आर स्पेसिफाइड पीस ऑफ डेटा, इट इज़ आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स। मतलब जो फील्ड होता है या इस तरीके की जो रिकॉर्ड्स होते हैं
इस तरीके के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो ये चीज़ें होती है, जो ऊपर का कॉलम, इसको हम फील्ड बोलते हैं। तो यह फील्ड स्पेसिफिक डेटा हमारा रखता है। यह फील्ड किस तरीके का हो सकता है, कस्टमर नेम हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, या सैलरी हो सकता है, एक तरीके का डेटा हो सकता है। डिफाइन फॉर्म्स, व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूजिंग देम। ऑफ A form is a window on a screen that contains numerous fields or spaces to enter data. Forms can be used, view or edit your data. It is an interface in user specified layout. मतलब ये यूजर स्पेसिफाइड लेआउट होता है। यूजर स्पेसिफाइड का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक सामने फॉर्म खुल के आता है, फॉर्म विंडो, और वहाँ पर क्या करते हैं आप अलग अलग फॉर्म जो है एंटर कर पाते हैं, अलग अलग डेटा एंटर कर पाते हैं, जैसे कि नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, मोबाइल नंबर होगा, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में रहती है, तो उसमें आपको फिल करने में ज़्यादा ईजी हो जाता है, कोई कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो उसकी बात कर रहा है। उसके बाद है व्हाट डज DBMS स्टैंड्स फॉर। DBMS स्टैंड्स फॉर क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर बेस्ड क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है व्हाट डज RDBMS स्टैंड्स फॉर। RDBMS का मतलब हो गया, R का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ अ टाइप ऑफ DBMS दैट स्टोर डेटा इन अ फॉर्म ऑफ रिलेशंस, मतलब कई रिलेशन के टेबल्स के साथ रिलेशन बनाता है यह, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन RDBMS, मतलब a relational database is a type of database. It is uses a structure that allow us to identify and access data in relation to another piece of data in the database. Data in a relational database organized into a table, मतलब ये किसी टेबल में डेटा ऑर्गेनाइज तरीके से रखा होता है और उसको हम किसी और अन्य टेबल से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वह रिलेशनल डेटाबेस होता है। नेक्स्ट है राइट द पर्पज़ ऑफ DBMS। जो DBMS है उसके पर्पज़ क्या है, वो किस लिए किया जाता है। DBMS इज स्टोर लॉजिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब ये किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन, सिंपल सा आप कह सकते हैं DBMS इज स्पेशली यूज फॉर कीप इन्फॉर्मेशन एंड we can share information with the help of DBMS. It facilitate data sharing among all participants requiring, मतलब किसी को कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप उससे रिलेटेड डेटा को किसी को भेज सकते हैं। नेक्स्ट है राइट एनी टू यूजेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कोई दो तरीके का जो इसका क्या बताना है कि इसका कोई यूजेज बताना है। DBMS इज यूज टू स्टोर डेटा एट सेंट्रलाइज लोकेशन, मतलब यह क्या करता है कि डेटा को सेंट्रलाइज लोकेशन में यूज कर सकते हैं। इट इज़ यूज मिनिमाइज डेटा रिड्यूडेंसी एंड डेटा इनकन्सिस्टेंसी, मतलब ये जो डेटा होता है वह उसको रखने के लिए जो इसको यूज करते हैं ना, तो इस तरीके से क्या करता है, बहुत कम जगह को लेता है, ठीक है, जगह कम जो लेता है उसकी बात कर रहा है। राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग डेटाबेस, एक और देखिए दो एडवांटेज। इट कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, इसको इसमें जो डेटा रखते हैं हम उसकी सिक्योरिटी अच्छी तरीके से दे सकते हैं। इट रिड्यूस द डेटा रिड्यूडेंसी का मतलब यह हुआ कि जो डेटा हम रखते हैं वह स्पेस कम लेता है, ठीक है, वो कंप्यूटर में जो भी डेटा रहता है। टू डिसएडवांटेज, देखिए डिसएडवांटेज भी आपको पता होना चाहिए, एडवांटेज तो अपने से बता सकते हैं, डिसएडवांटेज देखिए क्या है। अ डेटाबेस सिस्टम क्रिएट्स एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ढेर सारी हम रखते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है, कई सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती हैं। और डेटाबेस सिस्टम इज़ अ मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर विच इज़ लेस इफिशिएंट, मतलब कई तरीके के सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर सकते हैं, मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वह कई तरीके के सॉफ्टवेयर्स का हम यूज कर सकते हैं, तो उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि हमको कन्फ्यूजन होती है कि हमको कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अ टेबल नेम स्कूल कंटेंट डेटा ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द होल स्कूल, देखिए पूरा रेड नहीं है क्वेश्चंस। क्रिएटेड वेयर ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ सेवरल फील्ड इंक्लूडिंग एडमिशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम है। विच फील्ड आउट दीज थ्री शुड बी सेट एज प्राइमरी की, मैं ये क्लास में भी एक्सप्लेन किया हूँ। देखिए जो क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ, वो सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम करिए क्वेश्चंस आप लोगों को मैं नोट करवा दिया हूँ कॉपी में, लेकिन आंसर मैंने नोट नहीं करवाया था, लेकिन यहाँ पर आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें कह रहा है कि एक डेटा हमने एंटर किया स्कूल का जिसमें एडमिशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, तो ये बताइए कि इसमें से हम प्राइमरी की किसको रखेंगे, तो हम प्राइमरी की जाहिर सी बात है एडमिशन नंबर को रखेंगे। एडमिशन नंबर शुड बी सेट एज प्राइमरी की बिकॉज एडमिशन नंबर्स आर यूनिक फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, मतलब जो एडमिशन नंबर होगा वो सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है।
विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ रोल नंबर एंड नेम। जैसे कि अगर किसी स्कूल का डेटा है तो मान लीजिए कोई बच्चा 9th में पढ़ रहा है, कोई 8th में पढ़ रहा है, तो सबका रोल नंबर सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता। कोई बच्चा 8th में भी रोल नंबर 1 हो सकता है, कोई बच्चा 9th में रोल नंबर 1 रहेगा, और दोनों का नाम अलग अलग हो सकता है, या फिर दोनों का नाम सेम हो सकता है लेकिन एडमिशन नंबर किसी का भी सेम नहीं रहेगा। और आप लोग को पता होगा कि जो हम ये प्राइमरी की रखते हैं वह सेम नहीं होना चाहिए, वह डेटा उसका डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। व्हेन मेमो डेटा टाइप इज प्रीफर्ड ओवर टेक्स्ट डेटा टाइप। देखिए टेक्स्ट डेटा टाइप के ऊपर मेमो डेटा को क्यों प्रीफर करते हैं हम लोग, क्योंकि जो मेमो डेटा क्योंकि टेक्स्ट डेटा जो होता है उसमें 255 कैरेक्टर्स केवल आते हैं और मेमो डेटा में उससे ज़्यादा आते हैं, इसलिए प्रीफर करते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो उसको आप लोग समझिए, बाकी लिखने के लिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार कि क्या है कैसे है। व्हाट हैपेंस व्हेन द टेक्स्ट इज एंटर्ड इन अ नंबर टाइप फील्ड। मतलब कि अगर कोई नंबर वाली फील्ड है जिसमें हमको मोबाइल नंबर एंटर करना है, लेकिन अगर हम उसमें कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं तो क्या आता है, तो वहाँ पर मैसेज देखो क्या आएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर डेटा टाइप इन अ कॉलम। मतलब वो कि जो नंबर से मैच नहीं कर रहा है डेटा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट वन एग्जाम्पल ऑफ डेटा फील्ड फॉर विच यू वुड सेट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू यस। मतलब कि डेटा टाइप जब हम यूज करते हैं तो उसमें कौन से फील्ड को यस करना हमें ज़रूरी होता है। तो देखिए प्राइमरी की को करते हैं और क्यों करते हैं, कैसे क्या, इस बारे में बता रहा हूँ। इन अ टेबल व्हेन यू डिक्लेयर्ड अ फील्ड एज प्राइमरी की, अगर आप प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं किसी को, देन द फील्ड्स रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी मस्ट बी सेटेड बिकॉज यस, बिकॉज इन प्राइमरी की फील्ड वी नीड टू एंटर डेटा ऑलवेज। मतलब उसे हम यस इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें प्राइमरी की में हमको डेटा हमेशा भरना होता है, जो कि नेसेसरी होता है, उसे हम ब्लैंक कभी नहीं छोड़ सकते हैं प्राइमरी की को। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी। देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर किसी एक मैसेज को आपको बार बार लिखना होता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। इफ़ देयर इज अ सिचुएशन व्हेन यू वांट टू एंटर सेम वैल्यू फॉर ऑल रिकॉर्ड्स देन अवॉइड टाइपिंग द सेम थिंग्स मेनी टाइम्स, यू कैन सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी। इस चीज़ को आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है define query in the context of table. A query is an inquiry into a database using the select statement. These statement give you filter data according to your condition and specific indication. The field records and summarize which a user want to fetch from a database. मतलब देखो होता क्या है, क्वेरी का मतलब यह होता है कि हमको किसी टेबल में कोई डेटा एंटर किया गया है, हमको उसमें से कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी से रिलेटेड, तो हम क्वेरी का यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आपको अगर इंडक्शन मान लीजिए ख़रीदना है, तो अगर आपको इंडक्शन ख़रीदना है तो आप इंडक्शन में क्या क्या चीज़ें फ़िल्टर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं वहाँ पे कंडीशन, आपको किस कंपनी का चाहिए आप ये कंडीशन दे सकते हैं, प्लस आपको कितने से कितने वैल्यू के बीच की चाहिए यह कंडीशन दे सकते हैं। जब ये दोनों कंडीशन आप लगाएंगे, मान लीजिए आपको 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में इंडक्शन चाहिए और आपको चाहिए कंपनी कौन सी होगी, फिलिप्स की होगी, ठीक है। आपने 2 कंडीशन दे दिया यहाँ पर, तो उस 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग जितनी भी फिलिप्स कंपनी के 2 से 3 हज़ार के बीच में इंडक्शन होंगे वो सारे के सारे आपको डिस्प्ले पे दिखा देंगे। तो क्वेरी भी सेम वही चीज़ है, आप एक कंडीशन देते हैं कि इससे बीच में हमको डेटा चाहिए, तो वहाँ डेटा को दिखाता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या है, देखिए द टर्म इंटीग्रिटी रेफर्स टू द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा व्हेन क्रिएटिंग डेटाबेस। अटेंशन नीड टू बी गिवन द डेटा इंटीग्रिटी एंड हाउ टू मेंटेन इट। मतलब डेटा को किस तरीके से मेंटेन करते हैं उस प्रोसेस को डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ प्राइमरी की इन डेटाबेस, राइट डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की के फीचर्स क्या हैं, देखिए प्राइमरी की यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन डेटाबेस, इट कैन बी कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन अ टेबल। मेन फीचर्स ऑफ प्राइमरी की क्या है, देखो इट मस्ट कंटेंट अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड्स। मतलब ये जो प्राइमरी की होती है इसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वह यूनिक होते हैं, और इट डज नॉट कंटेंट्स नल वैल्यू, इसे खाली नहीं छोड़ सकते। ये दोनों चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा हमेशा, इस प्राइमरी की से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ ज़रूर लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। देखिए प्राइमरी की एंड फॉरेन की में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, मैं बता दूं कि जो प्राइमरी की होती है इसे कभी भी हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन फॉरेन की को खाली छोड़ सकते हैं। देखिए और रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, अ फॉरेन की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन वन टेबल दैट रेफरेंस टू द प्राइमरी की कॉलम इन अनदर टेबल। मतलब कि कोई कॉलम है वो फॉरेन की है, उस फॉरेन की का डेटा किसी अन्य टेबल के डेटा के प्राइमरी की से मैच करता है, रेफरेंस दिखाता है, तो वहाँ पर जो है कि
उसी चीज़ को मतलब ये बता रहा है कि रिलेशनशिप उनके अंदर दिखा सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। क्या डिफरेंस होता है? प्राइमरी की कैंट एक्सेप्ट नल वैल्यू, मतलब नल वैल्यू नहीं छोड़ सकते हैं, जबकि फॉरेन की कैन एक्सेप्ट मल्टीपल नल वैल्यू, मतलब ये फॉरेन की को नल वैल्यू छोड़ सकते हैं, मतलब उसमें खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गए हैं वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी के क्वेश्चंस में आते हैं। देखो, नेम द टर्म डिफाइंड एंड बिलो स्टेटमेंट्स अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट टू ईच अदर बाय अ लिंक। तो ये जो क्वेश्चंस है, उसके बाद देखिए इसकी नेटवर्क को डिफाइन करने की बात कर रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिंक दैट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से हम क्यों जोड़ते हैं? ताकि हम उससे डेटा को शेयर कर सकें, और जो उसके हार्डवेयर्स हैं उस हार्डवेयर की शेयरिंग और इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग कर सके खूब आराम से हम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की डिफिनीशन क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इज द प्रैक्टिस फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग डेटा। मतलब डेटा शेयर करने के लिए जो कंप्यूटर की नेटवर्किंग करते हैं वही उसकी डिफिनीशन है मेन। और उसके बाद व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं? जो मेन टाइप होते हैं, जो मेन टाइप आपके होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, वो लैन होते हैं, मैन होते हैं, वैन होते हैं। इनके फुल फॉर्म जरूर लर्न कर लीजिएगा। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बारे में मैं नीचे बताऊंगा अभी और डिटेल में। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ स्विच। स्विच का जो मेन पर्पज है उसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए मेन पर्पज स्विच का क्या होता है। एक चीज़ और, नीचे मैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को भी रखा हूँ जो कि आपके स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड, तो वो आपके एमसीक्यू के लिए काम आएगा, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा उसको। तो उसके लिए वीडियो पर बने रहिए और पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आप लोगों ने मुझे पढ़ा होगा, मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ, और फिर जो मैं इसको बता रहा हूँ तो इससे आप लोगों का रिविज़न बस एक बार हो जाएगा। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए स्विच क्या है? A switch is a hardware device which is used to connect devices or segment of network with smaller subsets of LAN segment। मतलब ये क्या करता है? स्विच जो होता है एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि अलग अलग तरीके की चीज़ों को, नेटवर्क को जोड़ने और कनेक्ट करने के काम में आता है। देखिए मैं जिस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने लायक उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसकी वजह से। तो जैसा भी कर रहा हूँ उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, 1 से 2 बार में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइसेज। राउटर के बारे में बात कर रहा हूँ और मॉडेम के बारे में। अ डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इट परफॉर्म्स द नेसेसरी ट्रांसलेशन सो दैट द कनेक्टेड नेटवर्क कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली। मतलब प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो सके और डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सके, और अलग अलग तरीके के नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का यूज करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट जो बात कर रहा है आपका मॉडेम। यह मॉडेम देखिए है मॉडेम, यह मॉडेम कर रहा है। मॉडेम की डिफिनीशन यहाँ पर है अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डेटा फ्रॉम डिजिटल बीट्स स्ट्रीम इनटू एनालॉग सिग्नल एंड देखो वाइस वर्सा कर रहा है, यानी कि वापस से उसी फॉर्म में चेंज करने की बात कर रहा है। जैसे अ डिवाइस विच इज़ यूज टू, मैं सिंपल सा देखिए आपको डिफिनीशन बता रहा हूँ। अ डिवाइस विच इज़ यूज टू convert the signal from digital to analog and analog to digital is called modem। ठीक है, सिंपल सी डिफिनीशन है मॉडेम की। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी के एडवांटेज क्या है? देखिए अगर इसमें डिसएडवांटेज पूछेगा तो सिंपल सा लिख सकते हैं कि मेश टोपोलॉजी जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। क्यों एक्सपेंसिव होती है? क्योंकि देखिए अगर यहाँ कंप्यूटर, एक यहाँ कंप्यूटर, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हमको अगर एक यहाँ कंप्यूटर अगर हमको स्टार करना होगा तो ऐसे ऐसे कर लेंगे स्टार में। ठीक है, अगर हमको बस करना होगा, बस नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है हमारी, तो वह इस तरीके से सारे कंप्यूटर को हम जोड़ देते हैं। यहाँ एक कंप्यूटर हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो इस तरीके से थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर जब वहीं पर हम मेश टोपोलॉजी की बात करें तो एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक यहाँ, और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, इसको इससे, इससे, यानी सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो कि मेश टोपोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए उसके फ़ायदे क्या है, एडवांटेज की बात करें। देखिए इस तरह से अगर हम सबको कनेक्ट करेंगे तो खर्चीला तो होगा ना, जाहिर सी बात है, वायर ज़्यादा यूज करेंगे। कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस का यूज करेंगे वो भी उसमें पैसा खर्च होगा, तो पैसा खर्च होगा, कॉस्टली होगा। यह तो हो गया आपका डिसएडवांटेज। लेकिन एडवांटेज क्या है देखिए उसके बारे में बता रहा है। इन मेश टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू मोर देन वन नोड सो दैट द इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव रूट इन केस द होस्ट आइदर डाउन और बिजी। मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ से, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, अगर आपको ओ सॉरी गलत हो जा रहा है भाई,
एक तो जितना जल्दी में है कि जल्दी से एक्सप्लेन कर दें तो उससे दिक्कत हो रही है। अब मान लीजिए हमको क्या करना है कि यहाँ से डेटा यहाँ भेजना है, लेकिन मान लीजिए यह वाला सिस्टम बिजी है, तो यह क्या करेगा, यहाँ डेटा आएगा फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम मॉडल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर मॉडल के जो नेटवर्क होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है, इन दोनों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टेक्निक आर यूज टू ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क, मतलब कि कौन सी टेक्निक का यूज़ करके हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखो, देयर आर 3 टेक्निक्स आर ट्रांसमिटेड डेटा अक्रॉस द नेटवर्क, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग, 3 तरीके होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वाई इज इंटरनेट कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बिकॉज इट कनेक्ट्स सेवरल लार्ज एंड हेटरोजेनियस नेटवर्क टुगेदर इनटू अ बिगर नेटवर्क, मतलब कई सारे जो छोटे बड़े नेटवर्क को जोड़कर जो जोड़ा जाता है तो उसे इंटरनेट कहते हैं, और इंटरनेट को इसलिए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट। क्या एडवांटेज है भाई, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इट प्रोवाइड्स इट फैसिलिटी ऑफ ईमेल, ईमेल की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, नेम एनी सम DSL ब्रॉडबैंड सर्वर का नाम बता रहा, BSNL, एयरटेल, रिलायंस, MTNL, DSL, आप लोग याद रख लिएगा इसको। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर की बात करा, सर्विस प्रोवाइडर के बारे में आप लोग जानते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका जियो है, रिलायंस है, एयरटेल है, सारी चीज़ें हैं, आपको उसको बारे में पता है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ रिपीटर, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बारे में देखिए। इन अ नेटवर्क रिपीटर रिसीव अ वीक सिग्नल कमिंग फ्रॉम अ सोर्स एंड एम्पलीफाइज इट टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ एंड देन अगेन फॉरवर्ड इट टू द destination, because basically repeaters are used in the network so that a signal can travel longer distance। मतलब क्या होता है, ये जो बता रहा है, देखिए ये जो बता रहा है, अगर कोई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक नेटवर्क आपको जोड़ना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, तो आपको क्या करना होता है उस समय में, आप जब नेटवर्क जोड़ेंगे तो बीच में आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दूर तक जाने पर सिग्नल आपका वीक हो जाएगा, फिर रिपीटर लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वीक होगा, फिर रिपीटर लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर रिपीटर लगाएंगे, फिर तो रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को मजबूत करता है। देखिए वही चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। A network repeater receive a weak signal coming from source and amplifies it to original strength and then again forward it to a destination की तरफ दोबारा भेजता है। Basically repeaters are used in a network so that signal can travel longer distance, मतलब लंबी दूरी के लिए इसका यूज करते हैं। When the computer use telephone lines as communication channel in modem is used as a data communication device। Now explain the working of modem। देखिए होता क्या है कि अगर हम कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट पर, तो मैक्सिमम करके वो टेलीफोन लाइन से कन्वर्ट होता है, टेलीफोन लाइन से डेटा जाता है। ठीक है, तो उस टेलीफोन लाइन के थ्रू जो डेटा जाता है, तो हमारे कंप्यूटर में जो डेटा होता है वह डिजिटल फॉर्म में होता है। तो उस डिजिटल फॉर्म के डेटा को हम एनालॉग में बदलते हैं, तो किसके थ्रू बदलते हैं मॉडम के थ्रू। मॉडम क्या करता है, एनालॉग में बदलता है, फिर उसी टेलीफोन लाइन से एनालॉग में डेटा हमारा जाता है, फिर दूसरे छोर पे पहुंच के वहाँ पर वह फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर, एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर यूज़र को मिलता है। तो उसी के बारे में देखिए करा, मॉडम परफॉर्म द टास्क मॉड्यूलेशन एट सेंडर साइड, मॉड्यूलेशन सेंडर साइड, डी मॉड्यूलेशन एट द रिसीवर साइड। मतलब मॉड्यूलेशन कहाँ पे होता है, सेंडर साइड से, और डी मॉड्यूलेशन कहाँ होता है, रिसीवर साइड से। बेसिकली आवर कंप्यूटर जनरेट डेटा इन फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल, ठीक है, which need to forward the receiver through the telephone line, since telephone line can carry only analog signal, so digital signal needs to convert it analog signal sender side, this is called modulation। और receiver side again analog signal should convert it back to the original signals, then this is called demodulation। मतलब वहाँ पर क्या होता है, demodulation होता है। नेक्स्ट आते हैं हम, इलुसिडेट द फॉलोइंग टर्म्स। क्या पैन है, वाईमैक्स है, सैटेलाइट है। देखिए क्या है, पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज टू कम्युनिकेट एमंग कंप्यूटर एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजी डिवाइसेस क्लोज इट। मतलब कि होता क्या है, मान लीजिए मेरा कंप्यूटर है, मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है, तो मैं इन सबको जो कनेक्ट कराता हूँ ना, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि मैं अपने पर्सनल डिवाइस को कनेक्ट करा रहा हूँ। वाईमैक्स है, वाईमैक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इट इज़ अ वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यूजिंग वैरायटी ऑफ ट्रांसमिशन मोड। मतलब अलग अलग तरीके के, जैसे वाईफाई वगैरह हो गया, वाईमैक्स हो गया, उसी तरीके से काम करता है। सैटेलाइट, सैटेलाइट देखिए क्या होता है कि पृथ्वी पर किसी भी छोर पर आप रहें, किसी भी एरिया पर रहें, अगर वहाँ पे इंटरनेट का सिग्नल नहीं है, मतलब कोई टावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उस सैटेलाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है। देखिए, विच आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ प्रोवाइड नेसेसरी लिंक्स फॉर टेलीफोन एंड टेलीविज़न सर्विसेज। मतलब टेलीफोन और टेलीविज़न दोनों के लिए सैटेलाइट का यूज करते हैं।
वाई डू वी यूज़ इंस्टेंट मैसेजिंग। देखिए इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि किसी को हमको तुरंत मैसेज भेजना होता है, फिर उससे तुरंत रिप्लाई प्राप्त करना होता है, तो हम इंस्टेंट मैसेजिंग भेजते हैं। देखिए इसके लिए क्या है, आप लोग बहुत सारा यूज़ करते हैं, स्काइप है, व्हाट्सएप है, जिसका यूज़ करके आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में कह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम, डिफ्रेंशिएट करने की बात कर रहा है तीनों में, लैन, मैन और वैन में। तो क्या डिफरेंस होता है, देखिए पहली बात तो बेसिक में आते हैं। बेसिक में क्या होता है, जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे करेंगे, डिस्टेंस के और स्पीड के हिसाब से। लैन जो होता है जनरली विद इन अ बिल्डिंग, मतलब लैन का जो केवल एक बिल्डिंग में प्रयोग करते हैं। और मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जो कि विद इन अ सिटी, मतलब एक सिटी में करते हैं। वैन का यूज अक्रॉस द कंटिनेंट्स, मतलब पूरे कंटिनेंट में कहीं भी इसका यूज करते हैं वैन का। डिस्टेंस जो होती है लैन की 5 किलोमीटर होती है, मैन की 160 किलोमीटर होती है, 160, और वैन की अनलिमिटेड होती है, इसकी कोई ओवर नहीं है। स्पीड जो होती है 11 to 54 Mbps होती है लैन की, और मैन की होती है 11 to 100 प्लस Mbps, और वैन की होती है 10 to 384 kbps 1.38 to 7.2 Mbps, यह वैन की स्पीड होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, डिफरेंशिएट बिटवीन सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। जो सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की डिफरेंशिएट करने की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए सर्किट स्विचिंग है इनिशियली डिज़ाइन फॉर द वॉइस कम्युनिकेशन। जो सर्किट स्विचिंग होती है ये वॉइस कम्युनिकेशन के लिए होती है। पैकेट स्विचिंग इनिशियली डिज़ाइन फॉर द डेटा ट्रांसमिशन, ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए होता है। और सर्किट स्विचिंग इनफ्लेक्सिबल बिकॉज वंस अ पाथ इज अ सेट, ऑल पार्ट्स ऑफ ट्रांसमिटर फॉलो द सेम पाथ, मतलब जो भी पाथ होते हैं उसको सेम पाथ में जाते हैं। जबकि पैकेट स्विचिंग में जो कि हमारा डेटा जाता है वह अलग अलग रूट से जाता है। फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ रूल्स क्रिएटेड ईच पैकेट टू ट्रेवल द डेस्टिनेशन, मतलब वो डेस्टिनेशन तक पहुँचता है लेकिन अलग अलग रास्ते से जाता है। इट कनेक्शन ऑफ ओरिएंटेड, इट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड। जो सर्किट स्विचिंग होती है ये कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, और इट इज़ कनेक्शन लेस। पैकेट स्विचिंग क्या होती है, कनेक्शन लेस होती है। नेक्स्ट हम आते हैं वन लाइनर, बस आपका वीडियो ख़त्म होने वाला है। इन्वायरमेंट एंड थाट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ स्ट्रेस। जो इन्वायरमेंट होता है और थाट्स होता है ये बेसिक सोर्स होते हैं किस चीज़ के, स्ट्रेस के। मोटिवेशन एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है कि अगर हम कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त करने के लिए अगर हम कोई स्ट्रेस लेते हैं, जैसे हमको एग्जाम में पास करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो उसके लिए जो हम स्ट्रेस ले रहे हैं वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। ठीक है, उसके बाद है टेकिंग अ वैकेशन हेल्प यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड एंड फैमिली। मतलब वैकेशन को लेना, हम फ्रेंड और फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं वह हमारे स्ट्रेस को, नेगेटिव स्ट्रेस को दूर करता है। योगा कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस बिकॉज इट प्रमोट्स रिलैक्सेशन। मतलब जो योगा होता है ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है, रिलैक्सेशन के मोड में लाता है हमको। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज अ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर्स दैट कॉजेज बॉडीली और मेंटल टेंशन। जो मेंटल टेंशन होता है उसके बारे में कह रहा है। नेक्स्ट है सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। क्या क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, वैकेशंस है। देखो है क्या, इन सब के बारे में आप जानते हैं, मुझे पता है कि आप लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं बस एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जिससे क्या होगा कि आपको लिखने में ईजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट। इट इज़ द एबिलिटी टू मॉनिटर एंड मैनेज योर एनर्जी स्टेट्स, इमोशन, थॉट, etc। सेल्फ मैनेजमेंट है। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट पर्सन शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल इन आर्डर टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ टू अदर। मतलब जो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है जो आदमी, वो अपने बारे में या किसी चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से किसी के सामने एक्सप्लेन कर पाता है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यह क्या है, द इंडिविजुअल हैज़ द डिज़ायर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क बिकॉज इट्स रिजल्ट आर अकॉर्डेंस विद द बिलीफ सिस्टम। मतलब जो उसका बिलीफ सिस्टम है उसके हिसाब से वह काम करता है आगे, तो वो जो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट मैं बता दूं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। देखिए प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे और जो कल एग्जाम है उसके बारे में भी आएगा। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि इसमें लिख देगा कि राहुल जो है ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहा है, तो वह कौन कौन से मेथड का यूज कर सकता है पेमेंट करने के लिए। अगर राहुल को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो वह कौन कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करे जहाँ से वह शॉपिंग कर सकता है। तो देखिए यह जो किसी का नाम लेकर के आपको पूछेगा, मान लीजिए कि कहता है कि राम है जिसको कि पासवर्ड बनाना है, तो वह किस तरीके से पासवर्ड बनाएगा कि उसका पासवर्ड जो कि काफ़ी हार्ड हो तो उसको कोई जान ना पाए। देखिए नाम किसी का बताएगा, कुछ लेके तो कहेगा, तो क्वेश्चंस वही होंगे, आंसर आपके वही होंगे। जैसे मान लीजिए पासवर्ड हार्ड कैसे बनाना है, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं पासवर्ड शुड बी कैपिटल एंड स्मॉल लेटर बोथ,
और सेकंड लाइन में लिख दीजिए कि पासवर्ड शुड बी अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल, एंड सेकंड लाइन में लिख दीजिए यूज स्पेशल कैरेक्टर आल्सो। थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, यूज मोर देन 14 कैरेक्टर्स और 10 कैरेक्टर्स, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो ऐसे करके देखिए, अगर प्रॉब्लम बेस्ड आपको क्वेश्चन देता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से दिमाग लगा के उसके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, अपने तरीके से लिख सकते हैं उसका आंसर। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम एंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम आल्सो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।